हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसको कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य में जो है नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है। यदि नकारात्मक वाक्यों में यदि नकारात्मक शब्द उपस्थित रहेगा तो आप इस फार्मूला के हिसाब से आप उसका अनुवाद करेंगे। तो नकारात्मक शब्द होने का मतलब नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा और उस नहीं शब्द का जो अर्थ है नॉट का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करने के बाद आप क्रिया की चौथी अवस्था ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग करेंगे। सूत्र में स्पष्ट है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है और उसके बाद सहायक क्रिया इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद क्रिया की चौथी अवस्था, इसे आप क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म ही कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई और शब्द का प्रयोग हुआ हो तो उसे लिखा जाता है। जैसा कि आपको जो पहले भी बताया जा चुका है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है क्रिया की चौथी अवस्था का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द जुड़े हुए होते हैं। तो नीचे लिखे कुछ वाक्य हैं जिनमें आपको जो है अनुवाद के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे कि पहला वाक्य है मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं। तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आई के साथ सहायक क्रिया आप एम का प्रयोग करते हैं। इसको आपको पहले भी बताया गया, यहां भी आपको बताया जा रहा है। तो आई के साथ आप एम का प्रयोग करेंगे, आई एम, और एम का प्रयोग करने के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, आई एम नॉट। इसके बाद क्रिया की चौथी अवस्था लिखने की अंग्रेजी राइटिंग, आई एम नॉट राइटिंग। ऑब्जेक्ट है कहानी, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ये पहला वाक्य हो गया दोस्तों। दूसरा वाक्य है वर्षा नहीं हो रही है। तो वर्षा नहीं हो रही है तो इसमें सबसे पहले आपको जो है वर्षा होने, दिन, महीना, वर्ष, समय अगर दिया रहता है तो आप उसमें सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। इट सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट आप हो गया इट और इट के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इट सिंगुलर नंबर है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा होने की अंग्रेजी रेनिंग। सॉरी, अरे आई एन आई, इट इज नॉट रेनिंग। अगले वाक्य में देखेंगे दोस्तों, माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है। माली, माली सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे आप द गार्डनर, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स। प्लकिंग फ्लावर्स। अगला वाक्य देखेंगे, मेरा भाई समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा। मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरा भाई की अंग्रेजी लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर सिंगल नंबर है, माई ब्रदर इज नॉट, फिर वही नॉट का प्रयोग। रीडिंग, द न्यूज़पेपर। माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला वाक्य है, हम लोग अगले वर्ष मुंबई नहीं जा रहे हैं। हम लोग की अंग्रेजी बी।
बी प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करें। वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई, कैपिटल से रहेगा ये, नेक्स्ट ईयर। वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। राधा एक गीत नहीं गा रही है, तो राधा सबसे पहले राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो राधा इसमें जो है सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद निगेटिव नॉट का लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद क्रिया में आएंगे फॉर सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट इसका सॉन्ग है। अगला एक वाक्य और है जिसमें आप देखते हैं, युवा अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। तो वाक्य अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे ही के साथ इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर नंबर है। ही इज नॉट, याद करने की अंग्रेजी लर्निंग, LEARNING। ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें जो है वाक्यों से आप समझ गए होंगे कि इसका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। एक बार हम आपको नियम फिर से दोहराना चाहेंगे कि यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नॉट का प्रयोग हुआ हो, नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो आप नॉट का प्रयोग करेंगे और दिए हुए सूत्र के अनुसार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस क्रिया की चौथी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसी क्रम में आप जो है रखेंगे। और जैसा कि हमने 7 वाक्यों का इसमें विवरण दिया है अनुवाद करके, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। दूसरा वाक्य है, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। वर्षा दिन महीना वर्ष समय के लिए सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है और इट हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इट इज़ नॉट रेनिंग। माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, द गार्डनर, माली की अंग्रेजी द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। नेक्स्ट वाक्य, मेरा भाई समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। हम लोग अगले वर्ष मुंबई नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। राधा एक गीत नहीं गा रही है, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा है, ही इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का अनुवाद करके बताया गया, और आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप टेंस का प्रयोग, टेंस के विषय में आपको बताया जाता रहेगा जब तक कि इसका समापन नहीं हो जाएगा। हम टेंस पढ़ाते रहेंगे और आपको इसी तरह से कंटिन्यू एक शॉर्ट वीडियो आपको दिया जाता रहेगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को मल्टीपल एजुकेशन और नॉलेज हब जिसका नाम है, इसको सर्च करके आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जो टेंस पढ़ना चाहे या ग्रामर के विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहे, उसको आप शेयर करें और ख़ुद भी जो है अपना जो है इससे पढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।